साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट ईयर क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। तो आप आज की ये जो क्लास है ये आपके वीडियो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसके लिए होने वाली है? वीडियो जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका वीडियो एग्जाम है ये 2 तारीख होगा। कब होगा? 2 तारीख होगा। और इसके लिए आपकी जो जीके की क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की हम क्लास में क्या करेंगे, आपके जो जीके के जो टॉप क्वेश्चन है जो कि आपके वीडियो के एग्जाम में आने के चांस है 100%, हम वो क्वेश्चन करेंगे और आपको 100% यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और जो कोई भी आपका दोस्त है जो वीडियो की तैयारी करता है तो उसको इस वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि 400 साल पहले मेवाड़ के संत पीर शाह अली और तुगीर ने किस ख्यात की रचना की थी? तो किसकी की थी? तुर्रा कलंगी ख्यात की। किसकी की थी? तुर्रा कलंगी ख्यात की थी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, और ख्यात के क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन है? अब देखिए, रामायण के लेखक कौन है? वैसे वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। और अब देखिए कि राजस्थानी भाषा में कौन है, तो राजस्थान भाषा में किसने लिखी थी? हनुवंत किंकर ने। किसने लिखी थी? हनुवंत किंकर ने लिखी। तो आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किसने लिखी थी और किसने नहीं लिखी। तो आपको क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी शोध संस्थान द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तेज सिंह, उदयवीर शर्मा, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी या फिर कन्हैयालाल सेठिया। किसके द्वारा किया गया था? आपका ये क्या था? डॉक्टर नारायण सिंह भाटी के द्वारा किया गया, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, कन्हैयालाल सेठिया की जो आपकी कविता थी कौन सी? धरती दोहरारी। कौन सी? धरती दोहरारी। तो क्या हो जाएगा? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कन्हैयालाल सेठिया का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, क्योंकि इनकी आपको 1-2 जो रचना है वो आपको याद करनी पड़ेगी, और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस 100% रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई थी? देखिए, मंडन किससे संबंधित? आपका कुंभलगढ़ से। कुंभलगढ़ का क्या था? वास्तुकार था। तो ये भी आपको याद रखना है, वास्तुकार था। अब इसने क्या की थी? बहुत सारी रचनाएं की थी। उनमें से कौन सी रचना इसके नहीं है? प्रसाद मंडन, व्यवहार दर्शन, वास्तुसार, वास्तु मंजरी। तो कौन सी नहीं थी? वास्तु मंजरी नहीं थी आपकी। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये इसमें क्वेश्चन होंगे आपके ज़्यादा नहीं, आपके 30 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बनाए गए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वही बनाए गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है कि राजस्थानी भाषा में रामायण के लेखक कौन? तो कौन थे? हनुवंत किंकर थे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 6वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरुषों के आभूषण और गहनों के संबंध में निम्नलिखित से मिलान कीजिए। सूची एक आभूषण दे रखी और दूसरा अंग दे रखा है। देखिए, गजलू आपका गर्दन, ताजिम पैर और बेलेरो ठकनी, क्या ये दे रखी। अब देखिए, इसमें पहले में अगर गजलू कहाँ पहना जाता है? आपका पैर में पहना जाता है। तो पहले में बी आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला तो आपका कट गया। और देखिए, लास्ट वाले में आपका बेलेरो कहाँ बना जाता है? गर्दन में बना जाता है। तो ये वाला भी कट गया। तो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बी किससे आ जाएगा? ठकनी। तो गजलू आपका पैर से हो जाएगा। कौन सा? गजलू आपका क्या हो जाएगा? पैर से। और आपका ताजीन है क्या? ताजीन किस जगह? टकनी से। और आपका बेलेरो है, बेलेरो किस जगह? गर्दन से। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आने के चांस 100% होंगे। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? देखिए, झालावाड़ में क्या है? मेले लगते हैं, पशु मेले भी लगते हैं और दूसरे मेले भी लगते हैं। देखिए, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? आपका अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? आपका करौली में। और चंद्रभागा का जो मेला लगता है, कहाँ? कौन सा मेला? चंद्रभागा मेला लगता है आपका झालरापाटन में। कहाँ? झालरापाटन, झालावाड़ में। और इसको क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर। क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है आपकी? ये होती है आपकी झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और मेला लगता है, गोमती सागर पशु मेला। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। और राजस्थान का नागपुर भी इसे कहा जाता है। क्या? राजस्थान का नागपुर भी इसे कहा जाता है राजस्थान का। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो गए। देखिए, आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 8वां क्वेश्चन है कि नागौर मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। देखिए, नागौर में बहुत से मेले बढ़ते हैं, पर इसमें मेन जो आपका नागौर का मेला बढ़ता है ना,
तीजे वो कब बढ़ता है आपका? जनवरी फरवरी में बढ़ता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9वां क्वेश्चन है कि गोडवाड़ी बोली राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में बोली जाती है? देखिए ये आपका यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको मैं सही लिख देता हूँ, ये आपका जालोर है, मिसप्रिंट हो रहा है थोड़ा सा, इसको मैं सही कर देता हूँ। क्या हो जाएगा इसका आपका? जालोर, जालोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। अब देखिए अब वो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थानी किस जिलों में गोडवाली बोली जाती है? जालोर, सिरोही, जाजपुर, बांसवाड़ा। देखिए जाजपुर वाले क्षेत्र में तो आपका माल खेराड़ वाला क्षेत्र क्या, कौन सा? माल खेराड़। तो इसमें आपकी खेराड़ी और माल खेराड़ी बोली जाएगी। पर आपकी जो गोडवाली बोली है कहाँ बोली जाती है? आपकी जालोर क्षेत्र में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन बिल्कुल जालोर से आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में राजस्थान की कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस ओर सम्मिलित किया गया? अब देखिए ये किससे संबंधित है आपका? सफेरा जनजाति। किससे? सफेरा जनजाति। और इसकी जो नृत्यांगना कौन है? गुलाबोबाई। कौन थी? गुलाबोबाई। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया था? इसको प्रचलित किया था। और ये जो कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 2010 को। तो ए ऑप्शन इसका 2010 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिसके बाद में आपके अभी 2 और रामसर साइड में शामिल किए गए, किचन गांव और फलोदी। कौन सा? किचन गांव और फलोदी। इनको भी आपको याद रखना है। और अभी आपकी विरासत कितनी है? टोटल 9 विरासत सूची में शामिल है, तो आपको ये भी याद रखना है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, करनी माता की बचपन का नाम क्या था? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? रिद्धि बाई। क्या था? रिद्धि बाई। रिद्धि बाई बिल्कुल सही आंसर है। और इनका जो मंदिर है कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 12वां क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, किसकी जाती है? बाण माता, शीतला माता, अबुर्दा माता या फिर ब्राह्मणी माता। किसकी की जाती है? आपकी ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है, जो कि कहीं स्थित है? आपकी 12 में। कहाँ है? 12 में। और अबुर्दा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बदाना माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बदाना माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका कोटा में। कहाँ हो जाएगा? कोटा में जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 14 क्वेश्चन है कि बडली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। बडली माता का मंदिर कहाँ है? तो ये जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 15 क्वेश्चन है कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी? देखिए जैसे जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है उसकी कौन सी माता है? सौगिया माता। कौन सी? सौगिया माता। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और तनोट माता क्या कहते थे? थार की वैष्णो देवी। क्या? थार की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। इसके अलावा भी बोलते हैं इसको रुमाल वाली। कौन सी? रुमाल वाली देवी। बीएसएफ जवानों की माता तो कहा जाता है। तो क्या जाएगा इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल सो आ गया माता आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर है? देखिए घेवर माता, तनोट माता, आशापुरा माता, आय माता। आय माता का आपका कहाँ मंदिर है? बिलाड़ा में। बिलाड़ा में। तनोट माता का भी मैंने बता ही दिया। और इसका राजसमंद में कौन सी आपकी? घेवर माता। कौन सी है? ए ऑप्शन इसका घेवर माता। कौन सी? घेवर माता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 17वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? करनी माता बीकानेर में से सही बात है। जीर्ण माता सीकर में, ये भी सही है। दधीमती कोट मांगलोद कहाँ? कोट मांगलोद नागौर में, ये भी। और शीला देवी सवाईमाधोपुर में नहीं, ये कहाँ है? आपकी आमेर में। तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें सवाईमाधोपुर की जगह क्या आना चाहिए? आपका आमेर आना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माता को तेमड़ताई भी कहते हैं? आवड़ माता, घेवर माता, ज्वाला माता, बाण माता। तेमड़ताई माता किसे कहते हैं? आवड़ माता को। किसे कहा जाता है? आवड़ माता को। आवड़ माता को। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19वां क्वेश्चन है पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी? धनु माता, शीतला माता, इडाना माता, सारिका माता। तो ये क्वेश्चन मैंने मेरी पिछली क्लासों में देखा होगा आपने। यदि आपने हमारे जो पिछली क्लास नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको, वहाँ जाके आप क्लास से देख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सरिका माता। क्या हो जाएगा? सरिका माता। तो डी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है सुगाली माता
क्वेश्चन है कि सुगाली माता का मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर है। देखिए सुगाली माता क्या कहते हैं, 1857 की क्रांति की देवी। कौन सी 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति, उसकी क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। और ये कहाँ है, इससे आवा पाली में। कहाँ है, आवा पाली में। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की देवी के नाम से प्रसिद्ध है। अब युद्ध कहाँ हुआ था आपका, जो भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना, भारत पाक की बॉर्डर, वहां पे जो देवी है ना उसको कहा जाता है। अब वहां पे कौन सी देवी आपकी हो जाएगी, तनोट माता। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि नाई जनजाति की कुल देवी कौन सी हो जाएगी, नारायणी माता। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नारायणी देवी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला है हमारा कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का समाधि कहाँ स्थित है। देखिए कल्लाजी राठौड़ जो चित्तौड़ में शाखा हुआ था, कहाँ हुआ था, चित्तौड़ का जो लास्ट शाखा था ना, उसमें क्या हुई थी, इनके प्राण निकले थे, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है निम्नलिखित में से किस देवी का गीत सबसे लंबा है। तो कौन सी हो जाएगी, जीर्ण माता। शिखर में जीर्ण माता। तो आपका ये भी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूड तंत्र मंत्र की देवी किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है आपको बधाना माता की। बधाना माता कहाँ है, आपकी कोटा में। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आश्विन माह में लगने वाले कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। की गई महाराव उमेश सिंह के द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराव उमेश सिंह। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है, कहाँ होता है आपका। तो ये होता है आपका रानीवाड़ा में। कहाँ होता है, सी ऑप्शन रानीवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। देखिए चंद्रभागा लगता है, मातरकुंडिया लगता है, कपिलधारा लगता है और पुष्कर में लगता है। आपका कौन सा लगता है, मातरकुंडिया जो चित्तौड़गढ़ में लगता है ना, ये आपका कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोगा जी का मेला कहाँ लगता है। गोगा जी मेला लगता है ददरेवा चूरू में। कहाँ लगता है, ददरेवा चूरू में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, कोलायत। कहाँ लगता है, कोलायत बीकानेर में। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही नहीं है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आपके वीडियो एग्जाम से संबंधित होगी, तो आपको वो क्लास भी अवश्य देखनी है। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।